वेलकम स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले सेल्स प्रमोशन का मीनिंग, डेफिनेशन और उसकी इम्पोर्टेंस देखी थी। अब हम लोग देखेंगे टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन यानी विक्रय संवर्धन की विधियाँ। देखिए, ये विधियाँ दो तरह से हैं। फर्स्ट कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन और सेकंड डीलर सेल्स प्रमोशन। अब हम लोग सबसे पहले जो विधि पढ़ेंगे वह है कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन। इसकी सबसे पहली जो विधि है वो आप लोग देखिए, फ्री सैंपल मीन्स मुफ्त नमूने। आपको पता है कि जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के अंदर क्या है कि जो सबसे पहले जो कंपनीज थी जो मार्केट के अंदर न्यू एंटर होती थी, वो कंपनी बाकायदा अपने प्रोडक्ट को फ्री सैंपल के द्वारा मार्केट में उतारती थी। इसके लिए सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो सर्फ एक SURF सर्फ जो आई थी बाज़ार में, उसके लिए सबसे पहले अहमदाबाद का जो ट्रेडर था उसने अपने ही अहमदाबाद में कई घरों के अंदर फ्री सैंपल दिए उस सर्फ के। लोगों को बोला हफ्ते भर बाद में मैं वापस आऊँगा, तब आप लोग मुझे बताइएगा कि इसका कैसा रिजल्ट रहा। तब लोगों को उसने फ्री सैंपल बांटे, लोगों ने उसको सर्फ को यूज़ किया और अनबिलीवेबल लोगों को वो सर्फ इतना सही लगा, क्योंकि वो पानी के अंदर उसको डालने के बाद में उसको हाथ से घोलने के बाद में फिर कपड़े जो अच्छे ढंग से साफ़ हुए, तो हफ्ते भर बाद में उसने उसकी डिमांड बढ़ा दी। जैसे ही वो हफ्ते भर बाद में आया तो लोगों ने उससे और ज़्यादा पैकेट्स की डिमांड करी और उसके बाद में उसने उसका एक पर्टिकुलर प्राइस फिक्स कर दिया था। तो इस प्रकार से जो है बाज़ार के अंदर जब कोई न्यू प्रोडक्ट लाया जाता है तो उस प्रोडक्ट को मुफ्त नमूनों के द्वारा बाज़ार में उतारा जाता है और यह सेल्फ प्रमोशन की सबसे सफल विधि मानी जाती है। ठीक है, और ये जो मुफ्त नमूने हैं ये बाकायदा घर घर जाकर दे सकते हैं, कार्यालयों में जाके दे सकते हैं, दुकानों में जाके दे सकते हैं, चौराहे पे जाके आप बेच सकते हैं। और कई बार तो जो डाक द्वारा जो संभावित जो कुछ ग्राहक होते हैं पर्टिकुलर, उनको भी ये नमूने भेजे जाते हैं। ठीक है, ये बाकायदा कब किस किस प्रोडक्ट में यूज़ होते हैं, जैसे दवाइयाँ हुआ, पुस्तक हुआ, प्रकाशक हुआ। ये आपने भी देखा होगा कहीं सारे बुक सेलर्स होते हैं, वो बाकायदा स्कूल्स के अंदर जाके अपनी जो बुक हैं या आप उनको जो प्रमोट करनी होती है थिंग्स, वो जाके मुफ्त नमूने के रूप में उन्हें देते हैं। ठीक है, अब ये जो मुफ्त नमूने हैं इनमें जो क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। इनमें नमूने जो वस्तु है उसका बिल्कुल रिप्रेजेंट अच्छे ढंग से करें, क्योंकि आपको पता है नमूने के आधार पे आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो जो नमूने हैं वो कैसे होने चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर रूप में होने चाहिए, वो सही रिप्रेजेंट करने वाले होने चाहिए। नेक्स्ट, द सैंपल शुड बी अट्रैक्टिव एंड सुटेबल फॉर टेस्टिंग। इसके अलावा द सैंपल नॉट फॉर द सेल ऑफ सैंपल कॉपी शुड बी प्रिंटेड टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज। यानी जो सैंपल है उनके ऊपर विक्रय के लिए नहीं या नमूने की प्रति शब्द अंकित होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं सेकंड, कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट के अंदर क्या होता है कि इसमें जो मैन्युफैक्चरर है, जो निर्माता होता है, वो कंज्यूमर का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करता है कि बाज़ार में जो नए कॉन्टेस्ट लेकर आता है। अब ये कॉन्टेस्ट के अंदर क्या करता है, जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम लोग। जैसे उसने एक वाक्य दिया कि मैं वीडियोकॉन टीवी का प्रयोग करता हूँ क्योंकि। ठीक है, अब आपको क्योंकि के आगे 10 लाइन 20 लाइन के लिए आपको दे दिया जाता है कि अब आपको इसमें बताना है कि आप उस वीडियोकॉन टीवी का यूज़ क्यों करते हैं। या फिर टू राइट स्लोगन फॉर द प्रोडक्ट गिवन, या फिर जो एक प्रोडक्ट है उसके लिए उचित स्लोगन क्या होगा, उसका उचित शीर्षक दीजिए। ठीक है, उसके बारे में कुछ प्रॉपर लाइंस ऐड करके पूछी जाती हैं। इसके अलावा जैसे कॉन्टेस्ट और होते हैं जिनमें क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्विजेस फॉर कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है उनको कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग के रिलेटेड काम दिया जाता है कि जैसे पजल दे दिया, ठीक है, पहेलियाँ दे दी। और इसके अलावा और क्या हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वस्तु के बारे में ग्राहकों से पत्र लिखवाना या जैसे SMS लेना कि व्हाई यू लाइक दिस प्रोडक्ट, गिव अस SMS ऑन दैट नंबर। ठीक है, उसके बाद में फिर उनमें से जो सेलेक्टेड रैंडमली जो होता है उनको निकाला जाता है और उनको फिर बाद में गिफ्ट हैम्पर दिए जाते हैं। ठीक है, ये दो विधि अब तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड विधि, वो क्या है, रिबेट ऑफ प्राइस ऑफ या फिर घटे मूल्य पर विक्रय। इस विधि में क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि जो फेस्टिवल्स के सीजन आते हैं, जैसे दिवाली आ गया, ठीक है, न्यू ईयर आ गया, या हमारा नवरात्र आ गया,
ठीक है, ओट्स आ गया, इनके ऊपर क्या करते हैं, कई सारी जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको कम मूल्य के ऊपर बेचता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक शू कंपनी है, उसने क्या किया कि अब उस पर अपने शू के ऊपर 50% की डिस्काउंट दे दिया। या कोई मान लीजिए आपने भी देखा होगा कि जो कई सारे जो गारमेंट्स है, जो कपड़े हैं, उनके अंदर वो लोग क्या करते हैं 50 + 40% की छूट देते हैं, यानी कि फर्स्ट वाले के ऊपर 50% की छूट है, सेकंड शर्ट आप लेते हो तो उसके ऊपर 40% की छूट है। इस प्रकार से क्या करते हैं वो, एक तो जो दो तरह के फ़ायदे होते हैं, एक तो जो चीज़ फैशन से आउट हो चुकी है उसका जो स्टॉक पड़ा है उसको बेचने का काम आ जाता है, और दूसरा जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसके जो हम नए इनोवेशन के साथ कुछ नया प्रोडक्ट लेकर आने वाले हैं, तो उससे पहले का जो प्रोडक्ट है उसको भी हम लोग सेल कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमारा स्टॉक ख़त्म हो जाए। इसके बाद अब नेक्स्ट है फोर्थ, कूपन। कूपन में क्या होता है कि हम लोग जो भी वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, उसमें वो कीमत में उसमें छूट दी, वस्तु खरीदने के ऊपर जो कीमत है उसमें कुछ छूट दी जाती है। वो छूट कैसे दी जाती है, ये बाकायदा क्या करते हैं कि जैसे कुछ वो जो पैकिंग होती है उस पैकिंग के अंदर कुछ डिस्काउंट कूपन रख देते हैं। ठीक है, जैसे ये चाय पत्ती के अंदर देखा जाता है कि जैसे चाय पत्ती हम लोग आधा किलो 1 किलो लाते हैं, उसके अंदर बाकायदा एक अंदर जो है वो जो मैन्युफैक्चरर होता है उसका नाम होता है, और उसके अंदर स्क्रैच करने के ऊपर हमें क्या मिलता है, जैसे मान लीजिए 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, इस तरह के कुछ कूपन्स डाल दिए जाते हैं। और इसके अलावा जैसे अगरबत्ती हुआ, ठीक है, अगरबत्ती के अंदर भी इस प्रकार के कूपन्स निकलते हैं। और कई बार जैसे राजस्थान पत्रिका है या राजस्थान जैसे दैनिक भास्कर है, ये लोग क्या करते हैं कि अखबार के अंदर कुछ कूपन्स डालते रहते हैं कि हम लोग 50 कूपन डालेंगे, आप हर बार 50 कूपन जो इकट्ठे करते रहो, और उसके बाद में फिर आप बाकायदा ये कूपन सबमिट कराओ, और सबमिट करवाने के बाद में आप क्या करो, उनके ऊपर आपको एक पर्टिकुलर गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, या आपके ऊपर रैंडमली हम लोग जो कूपन से उनको सेलेक्ट करके निकालेंगे, और उनके ऊपर फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ होगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मेले एवं प्रदर्शनियाँ। ठीक है, इस ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन, इसमें क्या होता है कि जो भी आपके प्रोडक्ट हैं उसके अंदर क्या करता है, जैसे शू फेयर हुआ, ठीक है, आपका खादी ग्रामोद्योग वाले जो हैं उस तरह के, या आपने देखा होगा राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर, ये लोग क्या करते हैं कुछ प्रकार की प्रदर्शनियाँ या ट्रेड फेयर लगाते हैं। उसके अंदर एक प्रकार की वस्तुओं को रखा जाता है, और उसके बाद में उनको मेले और प्रदर्शनियों में बेचा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रीमियम। ये कई बार प्रीमियम जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान दीजिएगा। प्रीमियम, इसका जो मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या हुआ प्रीमियम का, कि द सेलर ऑफर्स प्रीमियम्स टू द बायर बाय द वे ऑफ सैम्पलिंग अ गिफ्ट अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट और इनसाइड द प्रोडक्ट पैकेज। मतलब जो ग्राहक द्वारा यदि कोई वस्तु खरीदी जाती है तो निर्माता द्वारा उस वस्तु को प्रदान किया जाने से है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे हम लोग लेते हैं टूथपेस्ट के साथ में टूथब्रश देना। जैसे मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो या पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो टूथपेस्ट के साथ में टूथब्रश ही दिया जाता है, जैसे पेंसिल के पैकेट के साथ में रबड़ दिया जाता है, अगरबत्ती के साथ में अगरबत्ती स्टैंड दिया जाता है, या टीवी खरीदने के ऊपर VCD या DVD दी जाती है। ठीक है, पुरानी कोई वस्तु लेकर आइए और उसके बदले में नई वस्तु लेके जाइए। तो ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, प्रीमियम के। यानी आपको जो भी प्रोडक्ट दिया जा रहा है उस प्रोडक्ट के अंदर आपको साथ में प्रीमियम वस्तु के बदले में कुछ और वस्तु दी जाती है, डैट इज़ कॉल्ड द प्रीमियम। ये इंपॉर्टेंट भी था। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अतिरिक्त यात्रा उपहार स्वरूप या फिर क्वांटिटी गिफ्ट। इसमें क्या होता है कि आपको जो जैसे इसका यूज ज़्यादातर कौन करता है, जो कॉस्मेटिक जो मैन्युफैक्चरर है, जैसे फेयर एंड लवली हुआ, लैक्मे हुआ, है ना, लॉरेल हुआ, ये जो हैं ये क्या करते हैं अपनी प्रोडक्ट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पैकेजिंग में ही बढ़ा देते हैं। जैसे फेयर एंड लवली खरीदने के ऊपर 40% एक्स्ट्रा, या बॉर्नविटा खरीदने के ऊपर 200 ग्राम एक्स्ट्रा। ये किसका एग्जांपल हो गया, क्वांटिटी गिफ्ट का। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन या फिर क्रियात्मक प्रदर्शन। इसमें क्या करते हैं जो मैन्युफैक्चरर है वो क्या करते हैं मेले या प्रदर्शन जैसे फेयर एंड एग्जीबिशन के अंदर अपनी जो प्रोडक्ट हैं, जैसे मान लीजिए टीवी हुआ, फ्रिज हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, वॉशिंग मशीन, इसको बेचने के लिए वो लोग इसका यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है उसका सामने ही डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है, सामने आपको चला के दिखाई दिया जाता है हाउ टू यूज़ वो एंड द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपके आंखों के सामने लाइव दिखा दी जाती है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से किसका मेथड हुआ, कंज्यूमर प्रमोशन मेथड हुआ। इसके बाद 9 देखिए आप विक्रयोपरांत सेवाएं, आफ्टर सेल सर्विसेज। इसमें क्या होता है कि जो
आजकल ये सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है कंज्यूमर के लिए। आजकल कंज्यूमर ये देखता है कि आखिर में मैं प्रोडक्ट खरीद तो लूँ, लेकिन उस प्रोडक्ट को खरीदने के बाद में मुझे इस प्रोडक्ट के बाद में केयर कितना मिल रहा है, यानी कि मुझे आफ्टर सेल सर्विस कितनी मिल रही है। जैसे हम लोग कार ले लेते हैं, या हम लोग फ्रीज ले लेते हैं, हम लोग एसी ले लेते हैं, बाइक ले लेते हैं, तो उसके बाद में कंपनी क्या करती है, उसकी जो रिपेयर है, उसका मेंटेनेंस है, ठीक है, या उसकी जो फ्री सर्विसेज है, फर्स्ट सर्विस, फ्री सेकंड सर्विस, वो कंपनी के द्वारा क्या दी जाती है, फ्री दी जाती है। और जो ग्राहक है वो भी उसी प्रकार की प्रोडक्ट को लेना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसमें आफ्टर सेल सर्विस होती है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट इसका 10th पैकेजिंग। पैकेजिंग में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है उसका इतना बाकायदा, ये जो पैकेजिंग है ये बाकायदा फेस्टिवल के टाइम में ज़्यादा यूज़ की जाती है। जैसे दिवाली हुआ, आपका होली हुआ, आपका अन्य जो फेस्टिवल्स आते हैं उनमें क्या कहते हैं, ये जो प्रोडक्ट है उसको सुंदर सुंदर डिज़ाइंस के अंदर पैकिंग करते हैं, ठीक है। जैसे चाय हुआ, या जो आपके और कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, जैसे एडिबल ऑयल हुआ, इनके अंदर क्या करते हैं, प्लास्टिक के कुछ डब्बे होते हैं, उनके ऊपर भी बहुत सुंदर सी पैकिंग करते हैं, डिज़ाइंस कर देते हैं, या उनको अलग अलग शेप में बना देते हैं। तो ये पैकेजिंग भी क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर का, कंज्यूमर का अंदर सेल्स प्रमोशन का एक तरीका हुआ, ठीक है। अब हम लोग सेकंड जो टेक्निक है वो देखेंगे। सेकंड टेक्निक है डीलर सेल्स प्रमोशन मेथड। इसके अंदर देखिए जो फर्स्ट मेथड है वो कौन सा है, कॉन्टेस्ट, विक्रय प्रतियोगिताएं। अब विक्रय प्रतियोगिताएं में क्या होता है, इसके अंदर अब आपको कंज्यूमर को नहीं दिया जा रहा, इसके अंदर किसको दिया जा रहा है, व्यापारी, ट्रेडर्स को। अब उनके लिए एक बाकायदा मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है वो किस प्रकार से उनको प्रमोट करती है, वो आप देखिए। सबसे पहला है कॉन्टेस्ट, विक्रय प्रतियोगिताएं। इसमें क्या करती है कि जो कंपनी है, यानी जो मैन्युफैक्चरर जो है वो इसमें, जैसे हमारे जो रिटेलर, हमारे जो होलसेलर है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा माल परचेज करने के लिए उनको मोटिवेट करती है, ठीक है। और उनकी जो मार्केटिंग है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, आपको पता है, होलसेलर या रिटेलर है, क्योंकि ग्राहक सीधा माल उन्हीं के पास लेने के आता है। तो जो उनको मोटिवेट करने के लिए क्या कर दिया जाता है कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा माल खरीदे, और उन माल को कौन खरीदता है, वही होलसेलर या रिटेलर। किससे खरीदता है, मैन्युफैक्चरर से। तो ये विधि बाकायदा जो डीलर है वो किसको दी जाती है, जो हमारे रिटेलर्स हैं या हमारे जो होलसेलर है उनको, ठीक है। अब नेक्स्ट है भत्ते या अलाउंसेस। देखिए भत्ते या अलाउंसेस में क्या होता है कि बाकायदा जो देखिए, एन अलाउंसेस इज ए कंपनसेशन इन केस ऑफ काइंड गिवन टू द डीलर फॉर द प्रोवाइडिंग सर्टेन सर्विस फॉर द मैन्युफैक्चरर। क्या मतलब कि जो निर्माता जो होता है वो क्या करता है, मध्यस्थों का जो हम, यानी जो आपके थोक व्यापारी है, फुटकर व्यापारी है, उनको सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के भत्ते देता है। जैसे फर्स्ट कौन सा है, परचेज अलाउंसेज, यानी क्रय भत्ता। यह भत्ता व्यापारी द्वारा एक निश्चित अवधि, यानी कि जो आपका ट्रेडर है या जो आपकी मैन्युफैक्चर जो कंपनी है वो क्या करती है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यदि आप माल खरीदते हैं तो उसके द्वारा आपको मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा छूट प्रदान करना। जैसे आप यदि 1.5 लाख रुपए का माल एक साथ खरीदते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट दे दिया जाएगा। आप यदि मान लीजिए 50 जो डब्बे यदि एक साथ खरीदते हैं, चाहे किसी के भी हो, ठीक है, तो आपको उसके ऊपर 5 डब्बे जो हैं एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। तो आप उस 5 डब्बों को बेच के आप एक्स्ट्रा कुछ अर्न कर सकते हैं। सेकंड जो है वो कौन सा है, वस्तु भत्ता, या इसके अंदर आपका एडवर्टाइजिंग अलाउंसेज। इसमें क्या होता है कि जो व्यापारी है वो निर्माता या वस्तु द्वारा उसको वस्तुएं दी जाती है। जैसे विभिन्न यदि हम लोग कपड़े खरीदते हैं, जो ट्रेडर्स हैं उससे यदि वो होलसेलर या रिटेलर खरीदता है तो केवल जैसे जो उसको भत्ता दिया जाता है। अब वो कैसे, जो जैसे मान लीजिए कि बॉम्बे डाइंग का खरीदने के ऊपर आपको बॉम्बे डाइंग की एक बेडशीट दे दी जाती है। बॉम्बे डाइंग के आप कुछ और प्रोडक्ट खरीदे हैं तो आपको उसके साथ में कुछ और वस्तुएं उसी कंपनी की, उसी ब्रांड की वापस आपको एज ए गिफ्ट दी जाती है। नेक्स्ट क्या है, आपका सजावट भत्ता यानी डिस्प्ले अलाउंसेज। इसमें क्या होता है, अ डिस्प्ले अलाउंसेज compensates the retailer the arranging special डिस्प्ले ऑफ द मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि जो व्यापारी द्वारा क्या किया जाता है, जो भी आपके होलसेलर या रिटेलर है उनकी दुकान के ऊपर उनका जो प्रोडक्ट है उसको सजा कर वो खुद
ग्राहकों को दिखाते हैं, यानी जो होलसेल जो ट्रेडर्स हैं वो आपको बाकायदा क्या करते हैं, उस जो प्रोडक्ट है उसके लिए आपको खुद डिस्प्ले करवाते हैं, उसका डेकोरेशन तो खुद करते हैं। आपने देखा होगा ये भी ज़्यादातर कब होता है, ये भी बाकायदा जो फेस्टिवल्स का टाइम है उसी समय में होता है, जो उनको काउंटर डिस्प्ले भी कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजिंग भत्ता यानी विज्ञापन भत्ता। विज्ञापन भत्ते में क्या होता है कि व्यापारियों द्वारा जो किए जा रहा है जो कुछ भी विज्ञापन होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आप कई सारे हमारी जो शॉप्स हैं उसके ऊपर होल्डिंग्स लगी होती है, जैसे लक्स कोजी का देख लीजिए, या आप फेयर एंड लवली का देख लीजिए, या आप हाँ और भी कई सारे ऐसे जो प्रोडक्ट हैं, जैसे मान लीजिए वीडियोकॉन का हुआ या एलजी का हुआ, तो दुकान वालों के बड़े पहले तो इस कंपनी का बड़ा सा नाम वो ऐड होता है, उसके नीचे भी शॉप का नाम होता है, जैसे किराना जनरल स्टोर या एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स या शाम इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये क्या कहवाती है, इसके लिए कंपनी उनको खुद पैसा देती है। नेक्स्ट, अब इसके बाद थर्ड है सभाएं एवं सम्मेलन या मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस। इसके में क्या होता है कि जो इसमें जो है निर्माता क्या करता है कि कई प्रकार से सभाएं या सम्मेलन आयोजित करवाता है। अब ये सभाएं सम्मेलन क्यों आयोजित करवाई जाती है, ये बाकायदा डिस्कशन आपसी विचार विमर्श के लिए करवाई जाती है। ठीक है, ताकि आपस में बैठ के वहाँ पे इनको बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है प्रोडक्ट से रिगार्डिंग फीडबैक या रिव्यू। इसमें जो प्रोडक्ट है उससे संबंधित क्या क्या समस्याएं आ रही है, क्या क्या अच्छाइयाँ बताई जा रही है, या इस प्रोडक्ट को सेल के अंदर और क्या क्या हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, ये बाकायदा किससे पूछा जाता है, रिटेलर से रिव्यूज़ लिए जाते हैं ट्रेडर्स के द्वारा। ठीक है, और बाद में वो क्या करते हैं, सभाएं सम्मेलन में क्या होता है, फिर वो जो प्रोडक्ट है उससे रिगार्डिंग उसकी जो पॉलिसीज़ हैं उसके द्वारा जो ग्राहकों को जो समस्या आ रही है, प्रोडक्ट से रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके ऊपर वो लोग डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए प्रशिक्षण या ट्रेनिंग और प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे मोबाइल के अंदर क्या होता है कि अब नए नए फीचर्स आते ही रहते हैं। अब इन नए फीचर्स को क्या किया जाता है, बाकायदा कंपनी के द्वारा जो रिटेलर्स हैं या होलसेलर हैं उनसे पर्टिकुलर कुछ व्यक्ति या उनकी दुकान के ऊपर वर्क करने वाले कुछ जो उनके वर्कर्स होते हैं उनमें से किसी को सिलेक्टेड अपने पास में ही बुलाया जाता है ट्रेडर्स के द्वारा, कि ताकि उनको वो ट्रेनिंग दे सके उस प्रोडक्ट से रिगार्डिंग। ठीक है, और ताकि वो जो ट्रेनिंग है वो उस प्रोडक्ट के बारे में XYZ कंप्लीट नॉलेज के लिए दी जाती है, ताकि कंज्यूमर को किसी प्रकार की कस्टमर को किसी भी प्रकार की समस्या उस प्रोडक्ट से रिगार्डिंग होती है उन्हें दूर किया जाता है। नेक्स्ट है फैशन शो। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कुछ मॉडल्स और जो कुछ हीरोज़ या हीरोइंस होती हैं या जो एक्टर्स हैं हमारे, उनको बाकायदा जो ड्रेसेस हैं, उनको ऑर्नामेंट्स हैं या प्रोडक्ट से रिगार्डिंग उनको फैशन शो जो है उनसे रैंप वॉक करवाया जाता है, ताकि पब्लिसिटी का एक साधन के द्वारा आपके प्रोडक्ट की को जो है जो हमारे ये जो होलसेलर हैं उनको प्रॉफिट हो। नेक्स्ट व्यापारी प्रीमियम। इसके द्वारा क्या होता है कि जो निर्माता जो होता है या जो मैन्युफैक्चरर है वो व्यापारियों को एक निश्चित मात्रा के ऊपर ये जो माल परचेज करते हैं तो उसके बाद में उनको कुछ गिफ्ट दिया जाता है। जैसे किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रोडक्ट लेने पर अधिक से अधिक प्रोडक्ट उसी को ख़रीदने पर, जैसे मान लीजिए टीवी दिया या फ्रीज दिया या ग्राइंडर दिया या कोई चांदी की ग्लास दी, इस प्रकार के कुछ प्रोडक्ट हैं वो फ्री यानी निःशुल्क दिए जाते हैं। नेक्स्ट विशिष्ट सेवाएं या स्पेशल सर्विस और फैसिलिटीज़। इसमें क्या होता है कि जो डीलर्स हैं वो क्या करते हैं कि उनको जो रिटेलर्स हैं या होलसेलर्स हैं उनको स्पेशल फैसिलिटी देते हैं। स्पेशल फैसिलिटी कैसे, मतलब उन्हें माल क्रेडिट की फैसिलिटी देते हैं, उन्हें वापस जो माल है उसको रिटर्न करने की देते हैं, रिपेयर करने की फैसिलिटी देते हैं। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा माल परचेज कर सकें। इसके अलावा उन्हें उधार क्रय करने की भी सुविधा दी जाती है, और जिससे कि जो होलसेलर रिटेलर है उन्हें कैपिटल अरेंजमेंट की प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद नेक्स्ट है प्रबंधन सहायता। लास्ट पॉइंट है ये हमारा व्यापारी संवर्धन वीडियो का। इसमें क्या होता है कि जो निर्माता है वो मध्यस्थों को जो नई जो मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, सेल्स मैनेजमेंट है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का डेकोरेशन है, और जो प्रॉब्लम्स ऑफ कस्टमर्स हैं, इन सब के निवारण, इन सब की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए उन्हें जो है नॉलेज और एडवाइस देता है। जिससे क्या होता है
की जो व्यापारी हैं उनको उनकी जो वर्क करने की जो एफिशिएंसी है, काम करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, और वह अपने जो भी जो धन है उसका अनुकूलतम उपयोग कर पाते हैं। ओके, तो अब तक हमने चैप्टर 7 के अंदर कंज्यूमर की मीनिंग, डेफिनेशंस और इसके अलावा उसकी इंपॉर्टेंस और इसकी जो टेक्निक्स हैं उसके बारे में डीप अध्ययन कर लिया है। अब नेक्स्ट मैं आपको जल्दी ही इसकी PDF से मैं आपको इस चैप्टर से रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर्स दूंगा, तो आपको वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। थैंक यू।